हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कलाकृति क्रिएशंस आशा की ओर। फ्रेंड्स, आज शेयर कर रही हूँ एक ब्रिलियंट आइडिया जो मैंने बनाई बिल्कुल वेस्ट मटेरियल में से अपने घर के लिए यूज़फुल चीज़ें। तो इस तरह का जो लकड़ी का सामान होता है ना, वो हमारे घरों में अक्सर रखा रहता है। कोई भी बढ़ई जब काम करके जाता है तो काफ़ी ऐसे ऐसे पटरे हमारे पास निकल जाते हैं। तो मेरी जो पुरानी क्रॉकरी की अलमारी थी ना, उसमें इस तरह के सेम साइज़ के 6 पटरे मेरे पास थे। तो आज मैं उनका यूज़ करूँगी। जो इस तरह का लकड़ी का सामान होता है ना, वो जितनी जल्दी यूज़ कर लिया जाए उतना अच्छा है, वरना ये बहुत जल्दी डैमेज हो जाती हैं चीज़ें और फिर उसको डिस्पोज़ करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। इस तरह का प्रॉब्लम मेरे साथ हो चुका है कि सोच सोच के अपने पास रख ली चीज़ें कि अब आगे काम आएंगी, लेकिन वो उस तरीके से काम नहीं आ पाती हैं। और फिर एक समय आता है जब हमें उनको हटाना भी हमारे लिए एक सिर दर्द हो जाता है, और कभी कभी तो हमें उनको डिस्पोज़ करने के लिए, उनको हटाने के लिए भी पैसे देने पड़ते हैं। तो काफ़ी दिनों से रखे थे तो थोड़े डस्टी हो गए थे, तो अच्छे से क्लीन करने के बाद इनमें से एक बोर्ड मैंने लिया और उसके बाद उसमें सेक्शंस बनाए 3 इस तरह से। देखिए, इससे मैं बना रही हूँ एक अलमारी जो कि काम आ सकती है काफ़ी तरीके से। कोशिश कर रही हूँ बनाने की, क्योंकि पहली बार मैं इस तरह का कोई भी काम कर रही हूँ। मैंने आज तक कोई कारपेंटरी वाला काम कभी नहीं किया। तो देखिए, इस तरह से बन गए 3 सेक्शंस और उसके बाद एक बोर्ड उसके नीचे रखा इस तरह से। ये देखिए, जो मिडिल वाला है वो मैंने सोचा सबसे पहले इसी को लगाऊंगी, तो उसको इस तरह से बैलेंस किया और थोड़ा सा इस तरह से एडजस्ट कर दिया मैंने, इस तरह का जुगाड़ लगा करके। ये देखिए, नीचे भी एक बोर्ड रख दिया है इसकी हाइट सेट करने के लिए, और इस तरह से अब ये ज़्यादा हिलेगा नहीं और जो मैं काम करूँगी ना वो आसानी से हो जाएगा। तो कुछ कीले मैंने ले ली थी यहाँ पर, ये आई थिंक 1.5 इंची वाली कीले हैं, और उसको लगाना शुरू किया। तो क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम लगा रही हूँ तो देख सकते हैं आप कि मुझे ढंग से पकड़ना भी नहीं आ रहा था पहले, और फिर लेकिन धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस होने लगी और फिर ये काम मुझे थोड़ा ठीक लगने लगा। तो देखिए, इस तरह से मैंने कीलों को लगाना शुरू किया और जो पहला बोर्ड मैंने इसको लगा लिया, और फिर मैंने 2 बोर्ड्स इसी तरह से लगा लिए, और फिर थर्ड वाला बोर्ड देखिए इस तरह से मैंने इसको सेट करके तीसरा बोर्ड भी लगा लिया। और तीसरे बोर्ड तक आते आते थोड़ी अच्छी प्रैक्टिस मेरी हो गई थी और आसानी से अब मुझे लग रहा था कि हाँ, अब मेरी अलमारी बन जाएगी। हालांकि स्टार्टिंग में मुझे लग रहा था कि पता नहीं ये बन पाएगी कि नहीं बन पाएगी, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैं इस तरीके का कोई भी काम कर रही हूँ। तो एक मेरी स्टूडेंट भी मुझे असिस्ट करने के लिए रुकी हुई थी मेरी क्लास होने के बाद। तो देखिए, इस तरह से हमने इसको सीधा कर लिया। अब हमें इसके ऊपर लगाना था एक और पटरा। ये देखिए, ये बोर्ड मैंने इसके ऊपर रख दिया और इस पे भी मार्किंग कर ली उसी तरीके से, बिल्कुल अच्छे से मेजर करके, क्योंकि मेजरमेंट बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों में। तो मैंने इसी तरह से लाइन ड्रॉ कर ली थी जैसे मैंने नीचे ड्रॉ की थी, और उस लाइन पर ही अब हम कीले इसमें लगाते जा रहे हैं। तो अच्छे से मैंने उसको पकड़ा दिया था पीछे से। मेरी जो स्टूडेंट है ना, वो रुकी हुई थी मेरे पास थोड़ी सी मेरी हेल्प करने के लिए, तो उसको मैंने पीछे से पकड़ाया और तब मैंने इसमें कीले लगानी शुरू की। और देखिए, अब तो काफ़ी अच्छी तरीके से मेरे को कॉन्फिडेंस आ गया था और काफ़ी अच्छे से काम हो रहा था बिल्कुल। तो मैंने बिल्कुल अच्छे से सारी कीलें लगा दी थी। तो लास्ट वाला जो पटरा था ना, उसमें मुझे थोड़ी सी और प्रॉब्लम आई। तो मैंने वो थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा छोटा है, तो उसको एडजस्ट करने के लिए कोई लकड़ी का टुकड़ा या फिर कुछ भी हम इसमें लगा सकते हैं, क्योंकि लास्ट में ही आती है कोई थोड़ी सी प्रॉब्लम। तो मेरे पास कोई लकड़ी का टुकड़ा नहीं था, तो मैंने एक दफ्ती की शीट ही, इसको काफ़ी हार्ड थी ये शीट, तो उसको यहाँ पर एडजस्ट करके फिर कीले लगाना शुरू कर दिया। तो इस तरह से कभी भी कोई भी गैपिंग अगर आती भी है ना, तो आप इस तरह से उसमें सेट कर सकते हैं कोई भी दफ्ती का टुकड़ा या फिर लकड़ी का छोटा छोटा टुकड़ा। तो हो गई मेरी एक बढ़िया सी शेल्फ़ रेडी। तो बस अब था आखिरी रिज़ल्ट का टाइम कि देखते हैं इसका बैलेंस वगैरह सब सही है कि नहीं। तो मैंने अपनी स्टूडेंट को बुलाया हेल्प के लिए। तो देखिए, इस तरह से हो गई बहुत ही बढ़िया सी हमारी शेल्फ़, बिल्कुल अच्छे से बैलेंस हो रही थी। ये बिल्कुल भी डगमग भी नहीं कर रही थी और बहुत अच्छे से इसमें 3 सेक्शंस बन गए हैं। आप इसे बहुत मल्टीपल तरीके से यूज़ कर सकते हैं। मैं बताऊंगी आपको किन किन तरीक़ों से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो वैसे तो इतनी नीड नहीं थी क्योंकि क्लीन थे बोर्ड्स, लेकिन मैंने कहा थोड़ा सा अच्छे से शाइनी हो जाएगा, मतलब शाइनी क्या, मतलब थोड़ा सा और डस्ट फ्री हो जाएगा। तो मेरे पास ये प्राइमर रखा हुआ था,
जब पेंट्स वगैरह होते हैं तो इस तरह के प्राइमर्स वगैरह बच जाते हैं ना, तो थोड़ा सा प्राइमर मेरे पास वाइट कलर का रखा हुआ था, वो ही मैंने इस पे अप्लाई कर दिया पूरे पे। तो इससे एक थोड़ा सा नयापन इसमें आ जाएगा, क्योंकि बोर्ड्स जो भी थे ना मेरे वो तो पुराने ही थे, कहीं थोड़े बहुत कट्स भी थे, तो वो सब इससे छिप गए। और देखिए बिल्कुल अच्छे से हमारी नीट एंड क्लीन हमारी जो शेल्फ़ थी ना वो रेडी हो गई। बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे मार्केट से परचेज़ करके लेके आए हैं। हालांकि कमियां होंगी इसमें ज़रूर, लेकिन अपने हाथ से जो बनी हुई चीज़ होती है ना, उसको देख देख के ही इतनी खुशी होती है कि हमने बना लिया आखिर। फ़र्स्ट टाइम के हिसाब से तो मुझे काफ़ी सेटिस्फेक्शन हुआ इसे बना करके। तो थोड़ा सा मैंने इसे डेकोरेट कर लिया, हालांकि अभी देखा जाएगा कि ये किस यूज़ में आती है, क्योंकि बिल्कुल अच्छे से बनी है तो काफ़ी अच्छे से मैं यूज़ भी इसको करूँगी। तो देखिए इस तरह से थोड़ा सा डेकोरेट करने के बाद कुछ इस तरह का लुक इसमें निकल के आ रहा है। तो देख सकते हैं आप, काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे तो। अगर आपको भी ये आइडिया पसंद आया है ना, तो ज़रूर मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। वैसे आप यूज़ कर सकते हैं इसको एज अ बुक शेल्फ़ या फिर कोई डेकोरेटिव शेल्फ़ जैसे कि मैंने अभी लगाई, या फिर इसको आप क्रॉकरी यूनिट रखिए या फिर शू रैक के लिए बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बाद थोड़ा सा मुझे और जोश चढ़ा, तो मैंने सोचा चलो ये थोड़े से मुझे और मिल गए जिससे मैं कुछ कर सकती हूँ। तो मैंने इस तरह से 3 पटरों की हेल्प से एक स्टूल जैसा बनाने का सोचा कि चलो एक बार और ट्राई करते हैं। तो बहुत जल्दी जल्दी सब चीज़ें बन गई, कोई दिक्कत नहीं हो रही थी बनाने में। तो बस एक मैंने इस तरह से हाइट सेट की इसकी, 2 सेम साइज़ के थे और एक थोड़ा लंबा था जो बोर्ड था मेरे पास। तो इस तरह से दोनों तरफ मैंने लगा दिए अच्छे से कीले, और बस हमारा बोर्ड की हेल्प से देखिए ये भी हमारा स्टूल रेडी हो गया। और इसमें भी जो चीज़ें मुझे सही नहीं लग रही थी उसके ऊपर मैंने पेंट कर दिया वही वाला। तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। तो देखिए ये मेरी जो अलमारी थी वो मैंने यहाँ पर रख दी है, प्लांट्स रख दिए थे बाहर, क्योंकि प्लांट्स को अभी ज़रूरत है धूप की। और ये स्टूल भी मेरा रेडी हो गया था, काफ़ी सही बन गया, ये भी काफ़ी अच्छे से यूज़ करूँगी मैं इसको भी। वैसे इसको हम ऐसे डेस्क भी कुछ काम करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छे से बैलेंस हो रहा था, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं लग रहा था। और मैं इसको कहाँ यूज़ करूँगी वो आपको बताती हूँ। तो ये देखिए मेरी जो किचन है ना, तो उसमें वैसे तो काफ़ी अच्छा एरिया है, लेकिन जो प्लेटफॉर्म है वो एल शेप में है, तो काफ़ी अच्छा एरिया प्लेटफॉर्म पे नहीं मिल पाता है। तो कुछ सामान पूरा काम करने के बाद भी इस तरह से यहाँ पर रहता है। तो सबसे पहले तो मैंने ये जगह खाली की, और फिर एरिया को अच्छे से क्लीन करने के बाद मैंने वो जो स्टूल था ना वो यहाँ पर प्लेस कर दिया एकदम कॉर्नर में। तो इस तरह से ना दोनों दीवारों का सपोर्ट यहाँ पर मिल गया है। और जो भी आइटम मेरा नीचे रहता था प्लेटफॉर्म पे वो मैंने इस तरह से ऊपर नीचे रख करके एडजस्ट कर दिया। और देखिए ये वाली जगह बिल्कुल खाली हो गई, बहुत अच्छे से सारा सामान इसमें आ गया है। और काफ़ी अच्छा लग रहा था मुझे ये रख करके कि कुछ सिस्टमेटिक ढंग से अब मेरी किचन लग रही थी। तो क्लीनिंग करने में भी मुझे अब आसानी हो जाएगी, क्योंकि अब एक जगह बन गई है हर चीज़ की। तो इस तरह से ना ये स्पेस बन गया जिसमें सामान तो वही है, सामान तो बढ़ा नहीं है ना घटा है, लेकिन ये सामान जो है थोड़ा इधर थोड़ा इधर थोड़ा इधर इस तरह से रखा रहता था ना, तो उससे पूरी किचन में भर जाती थी किचन। लेकिन सामान वही है, अगर मैंने उसको इस कॉर्नर में शिफ्ट कर दिया तो अब एक स्पेसिफाइड इसके लिए जगह बन गई कि ये चीज़ यहीं रखी जाएगी, इसके अंदर रखी जाएगी। तो उससे मुझे लगता है शायद थोड़ी सी और क्लीनिंग में मेरे को हेल्प मिलेगी। तो इस तरह से दोनों ही चीज़ें मेरे लिए तो बहुत काम की मुझे लग रही हैं। और अगर आपके पास भी कुछ सजेशंस ऐसे हों जो आप देना चाहते हैं, आप अपने कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग आइडिया के साथ, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।